भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार की बात है कि स्वामी राम तीर्थ जी कहीं बाहर टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बालक कड़ी धूप में इधर उधर भाग रहा है। जिज्ञासावश स्वामी राम तीर्थ जी ने उसे बालक से पूछा कि बेटा, तुम व्यर्थ ही इधर उधर क्यों भाग रहे हो? बालक ने उत्तर दिया कि मैं अपनी परछाई को पकड़ना चाहता हूं। स्वामी राम तीर्थ जी उसकी यह बात सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ऐसे तो तुम्हें कभी भी सफलता नहीं प्राप्त होगी। स्वामी राम तीर्थ जी ने बालक का हाथ उसके सिर पर रख दिया और कहा कि अब देखो, तुमने अपनी परछाई को पकड़ लिया है। इस दृष्टांत में मानव जात के लिए बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है कि जिस वास्तविक सुख की और शांति की खोज आप बाहर कर रहे हैं, वह बाहर नहीं मिलेगी। जहां आप हो वहां पर वह शाश्वत सुख है, आपके भीतर का। श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं, घर अंदर सब बधू है। कुछ लोग को छोड़कर अन्य सभी लोग इस बात को मानते हैं कि सुख का अथाह सागर तो वह परमात्मा ही है। फिर भी इंसान उसे छोड़कर सुख की खोज करता है। यदि कोई ईश्वर की खोज करता भी है तो अभी कण कण में विद्यमान उस सर्वशक्तिमान को किसी एक स्थान पर स्थित मान लेता है। वह अंधविश्वास में इतना बंध जाता है और यह मानने लगता है कि ईश्वर केवल और केवल यहीं पर ही है और इसी जगह नतमस्तक होने से ही वह मिलेगा। ऐसी धारणाओं में बंधे हुए लोगों से कबीर साहब जी ने प्रश्न किया, अल्लाह एक मस्जिद बसत हुए और मुलब किस तेरा, कि तेरा खुदा इस मस्जिद में रहता है, तो क्या तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो कि दूसरी जगह पर कौन रहता है? जब श्री गुरु नानक देव जी मक्का में गए और अपने चरण काबे की ओर करके विश्राम करने लगे तो वहां के मुल्ला और काजियों ने प्रश्न किया, तुम काबे की तरफ पैर करके क्यों सो रहे हो? गुरु नानक देव जी ने पूछा, काबे में क्या है? उन्होंने कहा, काबे में हमारे खुदा का निवास है और तुमने इधर ही पैर किए हैं जिधर हमारा खुदा रहता है। गुरु नानक देव जी मुस्कुरा पड़े, बोले, तो फिर तुम मेरे पैर को उस ओर कर दो जिधर तुम्हारा खुदा नहीं है। और कहा जाता है कि उस समय जिस ओर गुरु नानक देव जी के चरण किए गए मक्का उसी तरफ घूम गया, मगर वास्तविकता यह नहीं थी। वास्तव में मुल्ला एवं काजियों की बुद्धि चकरा गई थी। वे सोचने लगे कि हम इनके पैर किस ओर करें, क्योंकि खुदा तो हर ओर ही है। और यही बात संत नामदेव जी भी कहते हैं, सबय घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, एकल माटी कुंजर चीटी, भाजन है बहुत नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना है। अर्थात मेरा ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। एक छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़े प्राणी के भीतर भी मेरा राम रमण कर रहा है। इसलिए ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसके अंदर परमात्मा हो। मनुष्य अपनी आत्मा की पूजा करे, उस प्रकाश की पूजा करे, उसको देखे, तब समझ में आएगा। अन्यथा लोग कहते हैं वहां जाने से सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है। आज कि दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे,
भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे तो दुख का मारा मेरे साइयां दीजिए जी। कोई आवे तो दौलत का मारा सत्य गोसाइयां लीजिए जी। सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगतपति जी। ये तो तुमको जन्म लेने से पहले ही मिल चुका है। जिस चीज की आप कामना करते हैं मंदिर मस्जिद में जाकर के, भगवान से क्या मांगना है कि मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं तुम्ही से मांगता हूं। अब मैं तुम्ही से क्या मांगू, मैं तुझी को मांगता हूं। जब वो परमात्मा मिल जाएगा सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कहा भी है भगवान सबको देता है अपने मेहनत के आधार पर। कौन कहता है परमात्मा देख नहीं सकते? परमात्मा रोज देखा जा सकता है। हर काम में इतना मेहनत है तो भगवान के काम में क्या मेहनत नहीं है? कहते हैं और बेघर हूँ बेदर हूँ तेरे दर पे आ पड़ा हूँ। बेघर हूँ बेदर हूँ तेरे दर पे आ पड़ा हूँ। ऐ मेरा आशियाना, ऐ मेरे सतगुरु, ऐ मेरे औलिया, ऐ मेरे सतगुरु, ऐ मेरे औलिया, राज में तेरे कुर्बान हो जाएंगे। ऐ मेरे सतगुरु, ऐ मेरे औलिया, राज में तेरी कुर्बान हो जाएंगे। मार्ग एक है। यक्ष ने युधिष्ठिर से ही प्रश्न किया था का पंथा महाजनों एन गता सपंथा, एक खास ज्ञान है जो है ब्रह्म ज्ञान है। अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते। प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम, फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम, पेट अपने करों की चढ़ा जाएंगे। ऐ मेरे सतगुरु, ऐ मेरे औलिया, राज में तेरी कुर्बान हो जाएंगे। कुर्बान होना पड़ेगा। संसार के काम में कितना मेहनत है, भगवान काम में मेहनत ही नहीं है। गए मंदिर में अगरबत्ती लगा दिया, थोड़ा पूजा पाठ किया, भगवान मिल गए? नहीं, उस मार्ग को जानना होगा। वो संत महापुरुष ही बता सकते हैं, तब आप परमात्मा को जान सकते हैं, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। कह रहे हैं मरना तो है या कुछ करके जाओ। उसी का इतिहास के पन्नों में नाम लिखा गया जिसने परमात्मा का भजन किया। कह रहे हैं खाक में मिल गई जिंदगानी तो क्या, खाक में मिल गई जिंदगानी तो क्या, मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ मेरे सतगुरु, ऐ मेरे औलिया, राज में तेरे कुर्बान हो जाएंगे। उस मार्ग में कुर्बान होना पड़ेगा। ये नहीं कि गुरु धारण कर लिया, गुरु के बताए हुए मार्ग में नहीं चल रहे हैं, आवारा की कर रहे हैं, अपने मनमति के द्वारा पूजा याचना कर रहे हैं, तो परमात्मा का प्राकट्य कभी नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं गुरु अगर खून मांगे तो शिष्य देने को तैयार हो जाए तो जान लो वही शिष्य है। लाखों में कोई एक शिष्य है जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है। आज परेशान क्यों हो? सब कुछ होते हुए परेशान हो माना। अपने बुजुर्गों का कहा नहीं माना, अपने माता पिता का कहा नहीं माना, अपने गुरुओं की कहा नहीं माना। इसलिए आज मानव परेशान है। आज मानव समझ ही नहीं रहा है। तो ऐसा गुरु के मार्ग में चलना है कि हमारे द्वारा
हमारे गुरु की कहीं मानहानि न हो जाए, ऐसा चलना है। कैसे? रंग अपने लहू का तुझे दे के हम, रंग अपने लहू का तुझे दे के हम, तेरी गुलशन की रौनक बढ़ा जाएंगे। ऐ मेरे सतगुरु, ऐ मेरे औलिया, राह में तेरी कुर्बान हो जाएंगे। अगर गुरु खून मांगता है, शिष्य देने को तैयार हो जाए। एक बार परमहंस रामकृष्ण महाराज को कैंसर हुआ था, उल्टी हो गई थी। देखा, उनके बहुत शिष्य खड़े थे, देख रहे थे। जब खून की उल्टी एक पात्र में हुई और उनके शिष्यों ने मुंह बिचका दिया, वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी थे। देखा ये सब मुंह बिचका दिए, उन्होंने क्या किया, वही पात्र उठा के पी गए। आज इतिहास के पन्नों में स्वामी विवेकानंद जी का नाम अमर हो गया, स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। तो शिष्य ऐसा होना चाहिए, ये नहीं तब ज्ञान समझ में आएगा, अन्यथा आ नहीं सकता। गुरु अपने समय समय पर अपने शिष्यों को आकर के जताता है। बिना सदगुरु के आप पल्ले नहीं पड़ेगा कि आओ गुरु शरण में निस्दिन, तू ध्यान लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा। गुरु समय समय पर, अब उसको मालूम है, वो अंतर्यामी होता है कि हमारा शिष्य क्या कर रहा है। ज्ञान लेने के बाद भी कोई शिष्य परेशान है, वो गुरु जान जाता है, भजन साधना नहीं करता, ये आडंबर करता है, इसलिए परेशानी है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।